लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियो में हम लोगों ने लेजर के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं इसको सीखने वाले हैं। आइए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रोसेस के 5th स्टेप को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। सभी बिजनेसमैन लेजर के कंप्लीशन के बाद अपने लेजर के पोस्टिंग को वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या हमारे लेजर के पोस्टिंग सही है या नहीं। तो इस पर्पज को पूरा करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसे हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। आइए ट्रायल बैलेंस के डिफिनीशन को देखते हैं। विलियम पिकल के अनुसार द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू फाइंड आउट वेदर डेबिट टोटल एग्रीज विद क्रेडिट टोटल इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। आइए समझते हैं फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। यह सारे लेजर अकाउंट का लिस्ट है। यह जस्ट एक स्टेटमेंट है और यह अकाउंट नहीं है। यह जस्ट एक वर्किंग पेपर है और यह डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। यह एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट में दिखता भी नहीं है। यह मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, या फिर हाफ ईयरली या फिर साल के एंड में बनाया जाता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए कहा जाता है ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। आइए समझते हैं हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। एक लेजर अकाउंट में बैलेंस सीडी या तो डेबिट साइड में लिखा हो सकता है या फिर क्रेडिट साइड में लिखा हो सकता है। अगर डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी मिले तो भले ही टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड में है, इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। सेम लाइक अगर क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी मिले तो भले ही बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में है, इसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाते समय टू बैलेंस सीडी को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस के साइड में और बाई बैलेंस सीडी को डेबिट बैलेंस के साइड में लिखते हैं। आइए अब समझते हैं वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो डेबिट बैलेंस शो करते हैं। असेट्स, एक्सपेंसेस, डेटर्स एंड ड्राइंग, ये सारे अकाउंट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। असेट्स एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, कैश, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर एंड मशीन। Expenses example purchase account, rent, salary, wages, advertisement, commission, discount allowed, interest charges, insurance premium, depreciation, stationery and bad debt। आइए अब समझते हैं वे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, ये सभी क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। लायबिलिटीज एग्जांपल ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल एंड लोन्स। इनकम एग्जांपल सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना है। आइए प्रत्येक अकाउंट को देखते हैं और उनके बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन करते हैं। हमारे पास कैश अकाउंट दे रखा है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस है 31 तारीख के डेट में 25,350। तो इस बैलेंस को हमें ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में फिल करना है। क्यों? क्योंकि बाई बैलेंस सीडी हमारे पास क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो हम अपोजिट साइड में ही हमेशा फिल करते हैं। तो आइए लिखेंगे कैश अकाउंट और अमाउंट हमारे पास 25,350। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में हमें देखना है सीडी वाले पोर्शन को। बीडी वाला पोर्शन ओपनिंग बैलेंस है, सीडी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो बाई बैलेंस सीडी हमें देखना है या फिर टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है 31 तारीख की डेट में बाई बैलेंस सीडी, अमाउंट है 36,000। और ये किस साइड है, ये है क्रेडिट साइड में, इसका हमें अपोजिट साइड में ही लिखना है। और हमें पता है कि स्टॉक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, असेट्स डेबिट बैलेंस शो करता है, तो हमें क्या करना है, इसको डेबिट साइड में लिखना है। चलिए करते हैं। ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट है 36,000। आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है लालचंद का, और लालचंद का अकाउंट सेटल्ड हो चुका है, कोई बैलेंस सीडी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लालचंद का हमें बैलेंस नहीं लिखना है ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट क्या है, मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना में बाई बैलेंस सीडी है 31 तारीख की डेट में 16,200। ठीक है, तो 16,200 को आइए फिल करते हैं। नेम लिखेंगे मुकेश खन्ना, और अमाउंट है 16,200। तो फर्स्ट पेज तो हम लोग का कवर हो गया, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, और फर्नीचर का बाई बैलेंस सीडी दे रखा है 8,000, क्रेडिट साइड में है, तो अब हमें डेबिट साइड में लिखना है, अपोजिट साइड। ठीक है, तो पेज नंबर 6 पर आते हैं। फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर हमारा असेट्स है, तो असेट साइड ही हमें लिखना होगा। अमाउंट है 8,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्नीचर हो गया, अब विनोद का अकाउंट है। विनोद के अकाउंट में टू बैलेंस सीडी दे रखा है, तो टू बैलेंस सीडी 31 तारीख की डेट में 8,000, तो ये किस साइड में, डेबिट साइड में, यानी कि विनोद के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमें फिल करना है 8,000 अमाउंट। आइए इसको करते हैं। अकाउंट लिखेंगे विनोद, और इनके बैलेंस को हम क्रेडिट साइड में फिल करेंगे 8,000। आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट में हमारे पास बाई बैलेंस सीडी है 7,500 का, तो आइए इसको फिल करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट को। ऑफिस इक्विपमेंट, और अमाउंट है 7,500। आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है घनश्याम अकाउंट, और घनश्याम अकाउंट में बैलेंस हमारा सेटल्ड हो चुका है, बाई बैलेंस बीडी लिखा है 1 तारीख की डेट में, और इसका ठीक है कैश से सेटलमेंट हो चुका है, तो इसलिए घनश्याम के अकाउंट को हम नहीं बनाएंगे, कोई भी हमारे पास बैलेंस सीडी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, हमें पता है। अमाउंट कितना है 83,800, आइए इसको फिल करते हैं।
कैपिटल अकाउंट 83,800। चलिए आइए आगे देखते हैं कौन सा अकाउंट आएगा। तो पेज नंबर 2 पर भी सारे अकाउंट को हम नोट डाउन कर लिए हैं ट्रायल बैलेंस में। आइए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड में बाई बैलेंस सीडी आया है 1250। तो आइए डिस्काउंट अलाउड को फिल करें। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस को करता है। तो 1250। नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड के बाद सेल्स है। सेल्स का बैलेंस है टू बैलेंस सीडी 50,000। तो आइए इसको फिल करते हैं। सेल्स अकाउंट 50,000। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास सेल्स रिटर्न का, और अमाउंट है इसमें 31 तारीख के डेट में बाई बैलेंस सीडी यहाँ होगा 1500 का। ये बीडी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, 1500। तो आइए इसको लिखते हैं सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न अमाउंट आएगा 1500। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी 25,000। तो आइए इसको फिल करते हैं। परचेज अकाउंट 25,000। तो सारे अकाउंट तो इस पेज के हो गए। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है अरुण का अकाउंट, और अरुण के अकाउंट का जो बैलेंस है, अरुण के अकाउंट का बैलेंस सेटल्ड है, तो अरुण के अकाउंट को हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है वरुण का अकाउंट, और वरुण में है टू बैलेंस सीडी 15,000। तो आइए इसको फिल करते हैं। ये डेबिट साइड में है तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा। वरुण के क्रेडिट साइड में 15,000। वरुण अकाउंट, और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 15,000। आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव स्कूटर एंड वेजेस। तो डिस्काउंट रिसीव में हमारे पास है टू बैलेंस सीडी 600। तो इसे भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंस दे रखा है सीडी का। तो आइए डिस्काउंट रिसीव में चलते हैं।
डिस्काउंट रिसीव्ड, $600। नेक्स्ट हमारे पास स्कूटर, और स्कूटर में बाई बैलेंस शीट है 18,000, और वेजेस में भी देख लेते हैं, बाई बैलेंस शीट है 7,000। तो स्कूटर और वेजेस को आइए यही बनाते हैं। एक है हमारे पास स्कूटर का अकाउंट और एक हमारे पास वेजेस का अकाउंट। स्कूटर का बैलेंस है 18,000, तो 18,000 फिल करेंगे डेबिट साइड में, और वेजेज भी हमारा एक्सपेंस है, हमें पता है एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो 7,000 भी हम डेबिट साइड में फिल कर देंगे। आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी ड्राइंग एंड गोपाल सेठ। तो सैलरी में कितना दे रखा है, सैलरी का बैलेंस है बाई बैलेंस शीट 3,000, और ड्राइंग में है 5,100, और दोनों ही हमारा क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो सैलरी 3,000 है और ड्राइंग 5,100, तो आइए इसको फिल करते हैं। सैलरी 3,000 और ड्राइंग है हमारे पास 5,100। लास्ट अकाउंट जो हमारे पास गोपाल सेठ का है, आइए उसका ही बैलेंस देख लेते हैं। गोपाल सेठ के अकाउंट का बैलेंस है बाई बैलेंस शीट 3,500, तो 3,500 का बैलेंस है। आइए इसको गोपाल सेठ के ट्रायल बैलेंस में, गोपाल सेठ में लिखते हैं। गोपाल सेठ, और अमाउंट है 3,500। अब इन सब को ऐड करेंगे, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को भी ऐड करेंगे, और दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है इसका मतलब कुछ अर्थमेटिक एरर है, ठीक है। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे, इन सबको अगर ऐड किया जाएगा तो बैलेंस आएगा हमारे पास 1,57,400 का, और सेम लाइक हमारा क्रेडिट में भी 1,57,400 आएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है या नहीं। अगर अमाउंट दोनों साइड का इक्वल है तो हमारे अर्थमेटिक एरर्स नहीं है। नाउ लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियो में कुछ हमने क्वेश्चंस भी पूछ रखे थे। आइए अब उन क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे थे। आइए इन क्वेश्चंस में से इन 4 क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ओपनिंग स्टॉक नॉट पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट। क्योंकि ये दोनों ही गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये दोनों ही दो अलग अलग टाइम पीरियड के गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एज ओपनिंग स्टॉक जो कि प्रीवियस ईयर के परचेज का पार्ट है,
और परचेज अकाउंट का बैलेंस इस साल के परचेज को शो करता है, इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक को परचेज अकाउंट में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन परचेज अकाउंट बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक? तो जो इसका आंसर है, परचेज अकाउंट बैलेंस करंट फाइनेंशियल ईयर के कुल परचेजेस को शो करता है। रिमेंबर, यह बैलेंस गोदाम में रखे करंट स्टॉक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि परचेज के साथ साथ सेल भी होता रहता है। इसी कारण से हम परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, न कि रियल अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक परचेज अकाउंट का ही एक पार्ट है, जो कि ईयर एंड तक सेल नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we started solving ledger we found opening stock, but when we closed all accounts we did not get closing stock. Comment. क्लोजिंग स्टॉक परचेज अकाउंट का ही पार्ट है, जो कि ईयर एंड हम गोदाम में फिजिकली काउंट करते हैं और उसके बाद हम परचेज अकाउंट से अलग करते हैं बाय फॉर्मिंग जर्नल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट क्लोजिंग स्टॉक इज आवर लेजर पोस्टिंग कंप्लीट? क्लोजिंग स्टॉक को ईयर एंड फिजिकली काउंट किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक को काउंटिंग से पहले यह परचेज अकाउंट के बैलेंस में जुड़ा होता है। क्योंकि दोनों ही अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करते हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ओपन किए बिना भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। बट जब हम क्लोजिंग स्टॉक को सुनिश्चित कर लेते हैं तो इसे परचेज अकाउंट से कम करके क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस में परचेज का बैलेंस है ₹100। अगर अनसोल्ड स्टॉक काउंट किया जाता है ₹20, देन एंट्री बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹20। नाउ जब इस एंट्री को ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करेंगे तो परचेज अकाउंट का बैलेंस ₹80 हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक का न्यू अकाउंट बन जाएगा ₹20 से। और इस तरह से हम देखते हैं ओवरऑल डेबिट बैलेंस का टोटल ₹100 में कोई प्रभाव नहीं आता है।